Hello, my dear students and friends. Good evening to all of you. You are most welcome on the online platform of English with us. इन दिनों हम लोग जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक महत्वपूर्ण जोन प्रोनाउन की चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं, उसके प्रकार कितने होते हैं, उसके बारे में चर्चा किया। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है और इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या है, इसके बारे में सीखेंगे विस्तार से। तो चलिए आज की क्लास जो है स्टार्ट की जाए। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए, कृपया सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो इतनी इम्पोर्टेंट क्लासेस रिकॉर्डेड वे में आप लोगों के पास भेजी जा रही हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप लोग जो है सारी क्लासेस को अच्छी तरह से देख सकें। आज हम लोग प्रोनाउन का जो दूसरा प्रकार है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, उसकी चर्चा करेंगे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसकी हिंदी होती है प्रश्नवाचक सर्वनाम। डेफिनेशन इसकी नोट डाउन कर लीजिए। द प्रोनाउन used for asking question is called interrogative pronoun। रोज़मर्रा के जीवन में, रोज़मर्रा के लाइफ में प्रायः हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं, उनकी दिनचर्या के बारे में जानते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। तो हम उनसे जो है आपस में जो है प्रश्न पूछते हैं। तो जिन शब्दों का प्रयोग जो है दूसरों के बारे में जानने के लिए किया जाता है, उन्हें हम जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। व्यक्ति का नाम हम ना लेकर के उस व्यक्ति के लिए जो है कुछ जो है शब्दों का जो हम प्रयोग करते हैं, तो जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वही शब्द जो है हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इसकी हिंदी आप लोग लिख लीजिए। प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। अब देखिए डिफिनीशन से बात एकदम क्लियर है कि वी यूज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन फॉर आस्किंग क्वेश्चन। हम लोग जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किस लिए करते हैं, प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। अब एग्जाम्पल के द्वारा इसको और हम लोग अच्छे से समझेंगे। पहला एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने लिखा हु आर यू। अब डियर स्टूडेंट देखिए, हु का प्रयोग क्या हो रहा है, हु का प्रयोग जो हो रहा है किसी व्यक्ति के स्थान पर हो रहा है, किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो इट मीन्स हु इज हियर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर हु जो है हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि हम जो है हु का प्रयोग
किसी व्यक्ति के स्थान पर कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, किसी नाउन के स्थान पर कर रहे हैं। सच वर्ड्स which are used on the place of noun they are called pronoun। ऐसे शब्द जिनका प्रयोग कहाँ पर होता है, नाउन के स्थान पर होता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम प्रोनाउन कहते हैं। तो ये हु जो है क्या हो रहा है, हु जो है किसी व्यक्ति के स्थान पर प्रयोग किया गया है। सो वी कैन से दैट हु इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसलिए हम कह सकते हैं कि हु हमारा जो है क्या है, हु हमारा जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि हु के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछने का काम कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल देखें, व्हिच इज योर बुक, व्हिच इज योर बुक। अब देखिए ये व्हिच का प्रयोग भी क्या हो रहा है, व्हिच का प्रयोग जो है किसी व्यक्ति के लिए ही हो रहा है। उस व्यक्ति से क्या पूछा जा रहा है, उस व्यक्ति से एक क्वेश्चन किया जा रहा है कि आपकी किताब कौन सी है। वो व्यक्ति जो है क्या है, वो व्यक्ति जो है वो व्यक्ति हमें, उस व्यक्ति का हमें नाम यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है, उस व्यक्ति के नाम का मेंशन यहाँ पर नहीं हो रहा है, बल्कि उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उससे हम ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि भैया जी आपकी किताब कौन सी है, मोहन जी आपकी किताब कौन सी है, सोहन जी आपकी किताब कौन सी है, कविता जी आपकी किताब कौन सी है। तो इस प्रकार से व्हिच के द्वारा भी हम क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछने का काम कर रहे हैं। सो व्हिच इज आल्सो एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तीसरा एग्जांपल देखें, whom are you calling, whom are you calling। अब देखो whom भी जो है क्या हो रहा है, whom का प्रयोग भी किसी व्यक्ति के लिए ही हो रहा है। आप किसको बुला रहे हो, यानी उस व्यक्ति का यहाँ पर नाम नहीं लिया जा रहा है, उसके लिए यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज हो रहा है, उसके लिए यहाँ पर whom का प्रयोग किया गया है। whom are you calling, आप किसे बुला रहे हो, अर्थात whom के द्वारा भी यहाँ पर प्रश्न पूछने का काम हो रहा है। So it is quite clear to say that whom is also an interrogative pronoun। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये बात अक्षरशः सही होगी, सही मानी जाएगी कि whom भी हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। चौथा एग्जांपल देखें, जैसे लिखा मैंने व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। अब देखो यहाँ पर भी क्या किया जा रहा है, किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपका नाम क्या है। तो व्हाट का प्रयोग जो है किस लिए किया गया, व्हाट इज यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन विथ समवन, विथ सम पर्सन। तो यहाँ पर व्हाट का प्रयोग भी क्या हो रहा है, किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछने के लिए किया गया है। तो व्हाट भी हमारा क्या है, व्हाट इज आल्सो एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो व्हाट भी हमारा क्या है, व्हाट भी हमारा एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। एक एग्जांपल के द्वारा और हम इस चीज को समझते हैं। जैसे हमने यहाँ एक एग्जांपल और लिखा, क्या है वो एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा व्हाट इज योर फादर, व्हाट इज योर फादर, आपके पिताजी क्या है। इट मीन्स यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इसमें इस चीज को पूछने का प्रयास किया जा रहा है कि आपके पिताजी क्या करते हैं, आपके पिताजी का काम क्या है, वो कौन सा काम करते हैं। तो व्हाट के द्वारा भी यहाँ क्या किया गया है, व्हाट के द्वारा भी प्रश्न पूछने का काम हुआ है। तो व्हाट हमारा क्या है, यहाँ व्हाट जो है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोग इस बात को अच्छे समझ गए होंगे कि ऐसे वर्ड्स जिनका प्रयोग क्या होता है, ऐसे वर्ड्स जिनका प्रयोग जो है प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, वो सब के सब हमारे होते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो आपने क्या सीखा, आपने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में सीखा, और आज आप लोग किसके बारे में सीख रहे हैं। पहली वाली वीडियो में हम लोगों ने किसके बारे में डिस्कस किया था, इससे पहली वाली वीडियो में हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में चर्चा की थी। तो जो लोग अगर वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वाला वीडियो भी जरूर आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन जो है
से रिलेटेड क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में प्रायः आते हैं, तो वो वाला वीडियो भी आप लोग देख लें। और इस वीडियो में हम लोग किसकी चर्चा कर रहे हैं? इस वीडियो में हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की चर्चा कर रहे हैं। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कहाँ होता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। तो आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम जो है तीसरा प्रोनाउन जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है तीसरा जो प्रकार है प्रोनाउन का, उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलें, तीसरा नंबर हमारा क्या है? तीसरा नंबर हमारा है इनडेफिनिट, INDEFINITE, इनडेफिनिट प्रोनाउन। इसकी हिंदी क्या होती है? अनिश्चय, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। लिखें इनडेफिनिट, INDEFINITE, इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन refers to indefinite pronoun refers to persons, places or things in a general way. Indefinite pronoun refers to persons, मतलब जो अनिश्चयवाचक जो हमारा सर्वनाम होता है वो संकेत करता है, वर्णन करता है, बताता है किसके बारे में? व्यक्तियों के बारे में, प्लेसेस स्थानों के बारे में, और किसके बारे में? थिंग्स के बारे में, वस्तुओं के बारे में। कैसे बताता है? इन ए जनरल वे। इन ए जनरल वे का मतलब होता है कि कोई निश्चित जानकारी नहीं देता है, एक सामान्य जानकारी देता है। अनिश्चय सूचक बातों की चर्चा करता है, अनिश्चय सूचक बातों के बारे में हमें बताता है। तो लिख लें, इसका हिंदी रूपांतर क्या होगा? लिखें अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी अनिश्चित व्यक्ति स्थान अथवा वस्तु के बारे में वर्णन करता है। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है वो क्या करता है? यह वर्णन करता है, चर्चा करता है, बात करता है, बताता है किस तरह के लोगों के बारे में? ऐसे लोगों के बारे में जो व्यक्ति क्या है? अनिश्चित है, जो स्थान क्या है? अनिश्चित है, और जो वस्तु क्या है? जो वस्तु हमारी क्या है? अनिश्चित है। कहने का मतलब कोई निश्चित जानकारी उसके बारे में हमें
नहीं है, कोई निश्चित सूचना उसके बारे में हमें नहीं है। तो ऐसे प्रोनाउन जिनका प्रयोग अनिश्चय सूचक व्यक्तियों, स्थानों तथा वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है, वह सब हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन के यूज में प्रायः जो है बहुत कंफ्यूजन रहता है। चलिए हम लोग इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं। जैसे हमने यहाँ क्या लिखा, हमने यहाँ लिखा वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। दूसरा उदाहरण देखें, वन मस्ट नॉट boast of one's own success। दूसरा लिखें, all are in danger। we should love others। अगला देखें, someone had stolen my watch। अगला देखें डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसको मिटा दे रहे हैं। एग्जाम्पल जो है, हाँ चलिए डियर स्टूडेंट्स, कुछ उदाहरण हम लोग जो है और लेते हैं, इसको और अच्छे से समझते हैं। तो कहने का मतलब इनडेफिनिट प्रोनाउन हमारा वो प्रोनाउन होता है जो कि क्या करता है, अनिश्चय वाचक सर्वनाम हमारा वो सर्वनाम होता है डियर स्टूडेंट्स। अनिश्चय वाचक सर्वनाम हमारा वो सर्वनाम होता है जो कि किसी अनिश्चित व्यक्ति का बोध कराता है, किसी अनिश्चित स्थान का बोध कराता है, या फिर अनिश्चित वस्तु का बोध कराता है। जैसे देखें यहाँ क्या लिखा गया है, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। वन का मतलब हर एक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को। ये वन जो है क्या कर रहा है, ये वन जो है अनिश्चित व्यक्ति का, अनिश्चित व्यक्तियों की ओर संकेत कर रहा है। तो वन हमारा क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। दूसरे वाले सेंटेंस में देखें, वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वंस ओन सक्सेस। तो यहाँ पर भी वन जो है क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपनी सफलता पर डींग नहीं हाँकनी चाहिए। तो वन का मतलब क्या हो रहा है, ये इसका प्रयोग जो है व्यक्तियों के लिए किया गया है। आल जो है क्या है, आल आर इन डेंजर, सभी लोग क्या हैं, खतरे में हैं। तो आल के द्वारा भी क्या हो रहा है, आल के द्वारा भी जो है व्यक्तियों का बोध हो रहा है। तो ये आल जो है व्यक्तियों के लिए यूज हो रहा है। और देखें, वी शुड लव अदर्स, यहाँ एक वर्ड आया है अदर्स। हमें क्या करना चाहिए, हमें दूसरों से प्रेम करना चाहिए। तो अदर्स जो है क्या हो रहा है, ये भी व्यक्तियों के लिए यूज हो रहा है। तो अदर्स भी हमारा क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। वन हमारा क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। आल हमारा क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। यहाँ देखें, समवन हैज स्टोलन माय वॉच। किसी ने का मतलब किसी व्यक्ति ने क्या किया है, मेरी घड़ी को चुरा लिया है। तो समवन का मतलब क्या होना, कोई इंडेफिनिट पर्सन का होना, किसी अनिश्चित व्यक्ति का होना जो है इसके द्वारा संकेत किया जा रहा है। चलिए कुछ और उदाहरण जो है हम लोग देते हैं, इसको और अच्छे से समझते हैं। देखें जैसे क्या है, जैसे हमारा अगला उदाहरण देखो क्या है, जैसे है नो वन knows the rules of God। अगला देखें, nobody can
count the stars. Nobody can count the stars. अगला देखें, everyone love M.K. गांधी. Everyone love M.K. गांधी. अगला देखें, नेक्स्ट क्या है, जैसे है somebody was knocking at the door. Somebody was knocking at the door. अब देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर नो वन हमारा क्या है, नो वन नो द रूल्स ऑफ गॉड. कोई भी व्यक्ति क्या करता है, कोई भी व्यक्ति भगवान के नियमों को जानता नहीं है. तो नो वन किसके लिए आ रहा है, ये व्यक्तियों के लिए आ रहा है. व्यक्तियों के स्थान पर इसका प्रयोग किया गया है. तो इट मीन्स नो वन इज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन. यहाँ देखें अगले एग्जाम्पल में, nobody can count the stars. कोई भी व्यक्ति तारों की गिनती नहीं कर सकता है. तो यहाँ पर भी क्या है हमारा, nobody हमारा क्या है, nobody भी हमारा व्यक्तियों के स्थान पर प्रयोग हुआ है ना. तो ये हमारा क्या है, ये भी हमारा अनिश्चित सूचक सर्वनाम है. अगला देखें, everyone love M.K. गांधी. हर व्यक्ति क्या करता है, M.K. गांधी से प्रेम करता है. तो everyone का जो है किसके लिए आ रहा है, व्यक्तियों के स्थान पर आ रहा है. व्यक्तियों की संख्या कितनी है ना, कहाँ के व्यक्ति हैं, इसके बारे में हमें कोई निश्चित जानकारी नहीं है. तो everyone also denotes about indefinite person, about indefinite things. तो everyone is also an indefinite pronoun. Same way somebody is also an indefinite pronoun. Why? Because somebody also denotes about indefinite things, about indefinite persons. क्योंकि हमारा somebody जो है ये भी क्या करता है, अनिश्चयवाचक व्यक्तियों की ओर संकेत करता है. इसीलिए हम somebody को भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में रखते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में सीखा. और किसके बारे में सीखा, इनडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में सीखा. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के द्वारा क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के द्वारा हम दूसरे व्यक्तियों से, अपने मित्रों से, अपने सगे संबंधियों से उनके बारे में पूछते हैं, उनसे कोई न कोई सूचना लेते हैं, कोई न कोई जानकारी क्वेरी उनसे हम करते हैं. तो जिन शब्दों से क्वेरी की जाती है, जिन शब्दों से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं. और ऐसे प्रोनाउन जो कि क्या होते हैं, किसी निश्चित व्यक्ति, किसी निश्चित स्थान या किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की सूचना हमें नहीं देते हैं, उनके बारे में हमें जानकारी नहीं देते हैं. वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं. तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए यूजफुल लगा कि नहीं लगा, इसके बारे में आप लोग जो है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा. और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों के पास पहुंच रही है, उसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले. यही मेरा जो है उद्देश्य है, यही मेरा एम है, यही मेरा टारगेट है कि जो क्लासेस आप लोगों के पास रिकॉर्डेड में पहुंच रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ लें. आप लोगों का जो है, आप लोगों का दिन जो है मंगलमय हो. बहुत बहुत धन्यवाद.